नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका व्युदय एकेडमी क्लासेस में। मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा प्यारा वीडियो लेकर आया हूं क्लास 9th के मैथ का। उसमें आप लोगों को हीरोन का सूत्र पढ़ाऊंगा। हीरोन के सूत्र से संबंधित जितने भी सूत्र और फार्मूले और उसके बाद मैथ के सवाल आते हैं, आज मैं आप लोगों को लगवाता हूं और आप लोग उसको देखिए। तो आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा अंदर से मोटिवेट करता हूं, तो आप लोग थोड़ा सा उसको देख लीजिए। लिखा है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मतलब ये है कि कुछ दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, उसके लिए आपको हिम्मत करना है। और हिम्मत तभी होगा जब ख्वाब तभी हकीकत में बदलेंगे जब आप कोशिश करेंगे। तो आप कोशिश करिए, अपने आप को इतना मोटिवेट करिए पढ़ने के लिए कि कोई भी सवाल चाहे जहाँ से आए आप लगाइए, पेन कॉपी लेकर बैठिए, पढ़िए। पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा। तो आपका ज़्यादा समय लॉस ना करते हुए आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाते हैं हम। देखिए भैया, लिखा हुआ है हीरोन का सूत्र। क्या लिखा हुआ है? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र में लिखा है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। इसको आप लोग याद कर लीजिए। इसको लिखा है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। इसका मतलब क्या होता है? एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। एस का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप। और ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? ए बी और सी जो होती है वह त्रिभुज की भुजाएं होती है। वह त्रिभुज की क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये आपका त्रिभुज बना हुआ है, तो त्रिभुज के अंदर ये एक परिमाप हो गई, ये एक भुजा हो गई, ये एक भुजा हो गई और एक भुजा हो गई। तो आपके पास कितनी भुजाएं हैं? एक, दो और तीन। तो तीनों जगह क्या लिखा हुआ है? ए। लेकिन मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर मैं ए बी सी भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? ए बी और यहाँ क्या लिख सकता हूं? सी। तो आपको देखिए वही लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। बाई टू का मतलब होता है कि सभी को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो जो आएगा वही हमारा एस। एस क्या होता है? एस हमारा होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। इसमें आपका, अब आपको बता दें हम कि इस तरीके का सवाल लगाना कैसा है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको त्रिभुज दिया रहेगा, त्रिभुज की भुजाएं दी रहेंगी, त्रिभुज की भुजाओं से आपको एस निकालना पड़ेगा और उसमें सिर्फ पूछेगा आपको कि इतने इतने त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको ज्ञात होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आपको दिया रहेगा ए बी सी। क्या दिया रहेगा? ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा। आपको निकालना क्या रहेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। निकलेगा कैसे? सबसे पहले एस बराबर निकालेंगे। तो एस कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। जितना आएगा उसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा फिर किसकी वैल्यू आएगी? एस की। एस की वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे? वही एस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे? एस बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस में से जो भी आएगा घटाएंगे, उसके बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे, जो आएगा वही आंसर। कैसे? देखते हैं सवाल की तरफ। देखो लिखा है उन त्रिभुज के भुजाओं का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उन त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालो जिनकी भुजाएं निम्नलिखित है। जिनकी भुजाएं निम्नलिखित है, पहला दिखा हुआ है कि 21 मीटर, दूसरा क्या है? 17 मीटर, तीसरा है 10 मीटर। आपको क्या लिखा हुआ है? उन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है हमको? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप क्या करेंगे? मैं यहां पर लिख देता हूं सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आपको दिया, निकालना है। लेकिन आपके पास क्या है? आपके पास दिया है ए बराबर कितना है? 21 मीटर,
फिर क्या दिया है बी बराबर कितना दिया है 17 मीटर, फिर क्या दिया है सी बराबर कितना 10 मीटर। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका वही फार्मूला निकालना पड़ेगा, क्या एच बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब आपको ये दिखाना है, निकालना है कि ए क्या हो, बी कितना दिया है, सी कितना दिया है। आपका ए कितना दिया है 21 प्लस बी कितना है 17 प्लस सी कितना है 10 डिवाइड बाय कितने का 2 का क्यों करेंगे, क्योंकि 2 नीचे दिया हुआ है तो लिख देंगे 2। अब क्या करेंगे, पहले सबको जोड़ देंगे, सभी को आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जितना भी आएगा किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 7 1 8, 1 1 2 2 4 48/2। अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे, आप लोगों को हमने पढ़ा रखा था क्या सम, अच्छा हाँ, सम संख्याएं कैसे होती हैं, विषम संख्या कैसे करती है, 2 से कौन करता है, 3 से विभाज्य संख्या, ये आप लेक्चर में दिया हुआ है पीछे के। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू, मतलब जो आया हमारा एस की वैल्यू कितने आ गए बच्चों, एस की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वह आ गई 24। अब मुझे निकालना क्या है, निकालना है मुझे कि एस बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक चीज और करिएगा, जो दिया रहेगा जैसे 21 मीटर, यहाँ 21 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप, उसका जो दिया रहेगा वही लिखना है। क्या लिखना है 24 मीटर। अब क्या निकालना है, त्रिभुज के फार्मूले से, त्रिभुज का फार्मूला कितना है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहीं पर हम पुट करते हैं वैल्यू, तो अंडर रूट ऑफ एस की वैल्यू कितना हमने अभी फाइंड आउट किया, कितना आया है 24, हमने लिख दिया 24, कोष्टक में एस कितना 24 माइनस ए कितना दिया है, ए की वैल्यू कितना दिया है 21, फिर कोष्टक में क्या लिखा है एस माइनस बी, एस की वैल्यू कितना दिया है 24, मैंने फाइंड आउट किया है, और बी का मान कितना है 17, फिर कोष्टक बंद, फिर कोष्टक बी माइनस सी माइनस ए एस माइनस सी, एस का मान कितना दिया रखा है, एस का मान हो गया 24 माइनस सी कितना दे रखा है 10। अब क्या करेंगे, आपस में तीनों को घटा देंगे, जो घटेगा उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर मान निकालेंगे। अब देखिए 24 अकेला है, 24 सभी कोष्टक में है, इसका मतलब है कि सभी के साथ किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं 24 का। तो इसको मैं पहले और क्या करता हूँ इजी, तो कैसे होगा 24 मल्टीप्लाई, या कोष्टक ही कर लीजिए अभी आप लोग, ओ तेरी की, सॉरी बच्चों, फिर से लगाते हैं। देखिए क्या दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। हमको क्या दे रखा है, ए बराबर 21 मीटर, बी बराबर 17 मीटर, सी बराबर 10 मीटर। अब निकालना क्या है मुझे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, एस तो दिया नहीं है, तो एस निकालेंगे कैसे, चूंकि पता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, आपको पता होता है कि त्रिभुज हमको दे रखा है, तो ए बी सी यहीं पे हम मान भी रख सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है 21 प्लस बी का मान 17 प्लस सी का मान 10 डिवाइड बाई 2। जब इसको हम पूरा जोड़ेंगे तो अभी फाउंड आउट किया था, गलती से हमने मतलब क्लीन हो गया था, तो मैं इसको स्पीड में थोड़ा कर रहा हूँ। तो इसको फाइंड आउट किया था तो 48/2, इसको डिवाइड किया था तो आया था 24। एस का मान आ गया था हमारे पास
24 मीटर। तो हमने फिर क्या किया, आप लोगों को s का मान निकालना था। तो s इज इक्वल टू s का मान हमने प्राप्त हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। इस फार्मूले को और इस फार्मूले को एकदम कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि जितने भी सवाल बनेंगे इन्हीं दो फार्मूले से। s का मान कितना दे रखा है हमने फाइंड आउट किया 24, फिर s 24 माइनस ए का मान कितना है 21, बी s माइनस बी कितना दिया है, बी का मान 17, s माइनस सी s का मान कितना है 24 माइनस s माइनस सी का मान कितना दे रखा है 10। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे घटाएंगे, जो भी दिया है उसके बाद फाइंड आउट करेंगे। तो मल्टीप्लाई किसका 24 का किससे, 24 में से 21 गया कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा 24 में से 17 जाए 24 माइनस 17, तो 24 में से 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 में 7 गए 7 कितना आएगा 7, फिर मल्टीप्लाई 24 में से 10 गए कितना आएगा 14, कितना आएगा 14। अब क्या करेंगे, सभी को आपस में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, सभी का आपस में गुणा करेंगे, जितना भी आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इधर गुणा करते हैं हम लोग, तो 7 त्रिक 21 कितना है, हमको प्राप्त हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना प्राप्त हुआ है भैया, हमको प्राप्त हुआ है 24 गुणे कितना 7 त्रिक 21, 21 में 21 गुणे 14। अब 14 में 21 का गुणा करेंगे तो अब बाहर कर लेते हैं, वैसे तो कर सकते हैं आप। क्या है लिखा है 24 गुणे 14 एक के 14, 14 एक के 14 का 4 कैरी आया 1, 14 दूना 28, 28 एक 29। अब कितने का गुणा करना है 24 का, किसमें करना है 294 में। तो कहीं हम लोग गुणा करते हैं, गुणा किधर करते हैं, इधर कर लेते हैं 294 मल्टीप्लाइड 24, तो करेंगे तो क्या होगा 4 चौ 16, 4 9 का 36, 36 एक 37, 4 दूनी 8, 8 और कैरी कितना आया 3, 8 2 10 एक 11, फिर करेंगे 2 चौके 8, 2 9 का 18 और 2 दूनी 4, 4 एक 5। अब क्या करेंगे 6 8 6 8 7 15, 6 8 8 6 14, 8 7 15 का 5, 8 एक 9, 9 एक 10 और 5 एक 6 और करिए कितना आया 7056। कितना आया बच्चों 7056। अब 7056 इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे प्राप्त हुआ वह आ गया 7056। अब क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आया अंडर रूट ऑफ 7056। अंडर रूट ऑफ 7056 को निकालेंगे कैसे, तो 7056 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 7056 जो होता है उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो उसका वर्गमूल जो निकालेंगे तो कितना आएगा 7056 का वर्गमूल जो आता है वह आएगा 84 वर्ग मीटर। अब आप ये कहेंगे सर वहाँ मीटर आप लिखने के लिए बोले और यहाँ आप लिख रहे हैं वर्ग मीटर। वर्ग मीटर इसलिए लिखेंगे क्योंकि क्या निकालना है क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो तीनों का जोड़ेंगे तो उसको बनाएंगे क्या होगा वर्ग मीटर। ठीक देख लीजिए, आपको लगाना कैसे है, तीनों सवाल सेम वही जैसे है। एक बता दिया, तीनों बताएंगे। अभी आप देखिए नीचे सवाल तो सेम दिया है, उसको नहीं बताएंगे, आप लोगों का होमवर्क रहेगा। 2 सवाल बताते हैं, इसको पहले फिर से देख लीजिए कैसे। ए बी सी का मान दिया है, हमसे पूछा क्या था त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस से एस माइनस बी एस माइनस सी। हमने मान रखा किसका एस निकालना था, तो एस निकालने के लिए मैंने क्या किया ए प्लस बी प्लस सी निकाला। ए का वैल्यू जितना दिया था, बी का वैल्यू दिया था, सी का वैल्यू दिया था, मैंने तीनों को जोड़ दिया, भाग दे दिया किससे 2 से। 2 से भाग देने के बाद हमको जो प्राप्त हुआ वह एस का मान प्राप्त हुआ। तो जब एस का मान प्राप्त हुआ है तो हमने त्रिभुज का फार्मूला लगा दिया, उसी पर रख दिया तो घटा दिया। 24 में से 21 गया 3, 24 में 17 गए 7, 24 में से 10 गए 14, तीनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 7056। 7056 का जब वर्गमूल निकाले तो आ गया 24 वर्ग मीटर। अब क्या करते हैं
दूसरी क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अब आप लोग पेन कॉपी उठाइए और सवाल लगाते रहिए। हमसे पहले आप लोगों की सवालें लग जाने चाहिए। पहले सवाल में कह रहा है कि a बराबर 21 सेंटीमीटर। आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, c इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रखा है, क्या पूछा है? आपसे पूछा ये है आपसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने बता रखा था क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हमने आपको प्राप्त था। अब आपको निकालना क्या है? एस की वैल्यू। एस कहाँ से मिलेगा? आपको पता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब क्या करेंगे? सबका मान रख देंगे। ए का मान 21 प्लस बी का मान 20 प्लस सी का मान 13 डिवाइड बाई 2। अब क्या करेंगे? सभी को आपस में जोड़ देंगे। आपस में जोड़ने के बाद जो भी हमको वैल्यू प्राप्त होगी, जो भी हमको वैल्यू प्राप्त होगी उससे किसको डिवाइड करेंगे? 2 से। तो जोड़ने पर मुझे क्या प्राप्त हुआ? 3 1 4, 2 2 4 1 5 डिवाइड बाई 2 काटेंगे तो 2 1 के 2, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। लास्ट में क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे जो इसका मात्रक दे रखा है वह सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? त्रिभुज के फार्मूले से एस की वैल्यू रखेंगे और मान निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या निकालना है? एस का मान मैंने कितना फाइंड आउट किया? एस इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। तो एस का वैल्यू कितना मुझे प्राप्त हुआ है? 27। अब यहाँ पर मैं क्या रखूंगा? एस का मान 27 इज इक्वल टू एस माइनस ए। एस का मान 27 माइनस ए कितना दे रखा है भैया? 21। एस माइनस बी, एस का मान कितना दे रखा है? 27 माइनस बी का मान कितना रखा है? 20। बी एस का मान 27 माइनस सी का मान कितना है? सी का मान कितना है? 13। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, जो भी अंदर करना है वही हम करेंगे। तो क्या दे रखा है भैया? 27 27 27 में माइनस 21 करेंगे तो कितना आएगा? 6। 27 में 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। 27 में 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14। अब क्या करेंगे? सभी का आपस में गुणा। तो क्या मुझे प्राप्त होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब मुझे प्राप्त हुआ है 27। पहले मैं 27 लिख देता हूँ। 27 मल्टीप्लाई कितना? 7 का 6 में, तो 6 सते 42 कितना प्राप्त हुआ? 42 माइनस मल्टीप्लाई कितना? 14। अब क्या करेंगे? 14 का इधर गुणा कर लेंगे, इसके बाद इधर करते हैं। तो इसको जब प्राप्त करेंगे तो आएगा 27 वही लिख देते हैं मल्टीप्लाई 14 दूना 28, 28 का 8 कैरी कितना? 2, 14 चौको 56, 14 चौको 56। 56 में कैरी कितना आया था? 2, तो 56 और 2 कितना हो गया? 58। अब इसका मल्टीप्लाई लंबा है तो अब हम क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। किसका? 5 8 8 का, किसमें? 27 का। अब करिए आप लोग गुणा। तो जब इसका गुणा हम करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 7 8 56 का 6, 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56 का 6 कितना? 5, 7 8 56, 56 और 5 कितना होता है? 61, 61 का 1 कैरी आया 6, 7 5 35, 35 और 6 41। अब क्या करेंगे? इसका करेंगे 2 8 16, 2 8 16 1 17, 2 5 10 1 11 जोड़ देंगे तो 6, 6 1 7, 7 1 8, 4 1 5 और 1 15 876।
कितना आ गया बच्चों? 15,876। अब हमको क्या करना है, इसका जो मल्टीप्लाई आ गया टोटल 15,876, बोले तो 15,876। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे। इसका वर्ग जब निकालेंगे तो इसका वर्ग कितना आता है, इसका वर्ग जो है 15,876 का वर्ग आएगा। 15,876 का वर्ग जब हम निकालेंगे तो 15,876 का वर्ग जो होगा वह आएगा 126। 126 क्या लिखेंगे? वर्ग। उसके पहले उसके आगे सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अब आप पूछेंगे सर इसका वर्गमूल इतना आप कैसे निकाले? तो एक लेक्चर में आप लोगों का जैसे वर्गमूल कैसे निकालना है, क्या निकालना है, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो ठीक, अब नेक्स्ट सवाल कितना दिया है? 15, 20, 25। इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। 21, 17, 10 ए बी सी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी निकालना आया 27। एस बराबर 27 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है एस अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मतलब अर्ध परिमाप में उसका जो त्रिभुज का परिमाप दिया, जिस त्रिभुज की भुजाएं दी हैं उसी में से घटाते हैं। तो एस प्राप्त कहाँ से होता है? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। बार बार मैं इसलिए रट रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि सारे सवाल सिर्फ फार्मूले से ही लगाने हैं। ठीक, उसके बाद हमने किया गुणा भाग किया, इतना आया, इतने में से इसको डिवाइड कर दिया, सॉरी इसका वर्गमूल निकाला तो 176। अब क्या करना है? नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या देकर रखा है? 15, 20, 25। 15, 20, 25। तो ए का मान कितना? 15। ए का मान कितना दे रखा है? ए का मान 15 सेंटीमीटर। ए इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर मीटर में दे रखा है। ध्यान देना है आप लोगों को। ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 20 मीटर, सी बराबर 25 मीटर। अब क्या करेंगे सर? फार्मूला निकालेंगे। किसका फार्मूला निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आप लोग बताइए। एस सर जी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और क्या होता है? एस माइनस सी। एस माइनस सी। एस की वैल्यू कहाँ से प्राप्त है? मुझे नहीं प्राप्त है। क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। कहाँ से सर? अभी आपने बता रखे हैं एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब क्या करेंगे? सभी का मान रख देंगे। ए का मान कितना? 15, बी का मान कितना? 20, सी का मान कितना? 25 डिवाइड बाय कितना? 2। अब क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे। सभी को जोड़ने के बाद किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर? सभी को जोड़ने पर 5, 5, 10 का 0, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 कितना आया? 60। 15 ऐसे ही देख लो, 15 और 20 कितना होता है? 40। 40 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा? 60 डिवाइड बाय कितना? 2। काटेंगे कितना आ गया? 30। 30 मुझे क्या प्राप्त हुआ? एस का मान, एस इज इक्वल टू 30। 30 लिखने के बाद बच्चों क्या देखेंगे कि इसका जो मात्रक लिखा है वह वर्ग मीटर, सॉरी मीटर में है कि सेंटीमीटर में है। तो इसका जो हमको दे रखा है वह दे रखा है मीटर में। किस में दे रखा है बच्चों? मीटर में। तो हम क्या लिखेंगे? एस बराबर 30 मीटर। अब क्या करेंगे? एस का मान मुझे जब प्राप्त हो गया है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में इसको चिपका देते हैं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ सब कुछ आपको दे रखा है, आप लिखना है। एस का मान कितना दे रखा है सर? 30 हमने लिख दिया। एस का मान 30 सर हमने लिख दिया। ए का मान दिया है सर कितना? 15 हमने लिख दिया। आप लोग बोलो एस का मान कितना दिया है सर? 30 हमने लिख दिया। बी का मान कितना दिया है सर? 20 हमने लिख दिया। सी का मान कितना, सॉरी एस का मान कितना दे रखा है? 30 सर। बी सी का मान कितना दे रखा है? 25 हमने क्या किया? लिख दिया। अब क्या करेंगे? वही प्रक्रिया घटा देंगे। घटाएंगे क्या? 30 में से 15 गए कितना आया? 15। 30 में से 10 गए, 20 गया कितना आया? 10। और 30 में से 25 गया कितना आया? 5। हमने आपको बता रखा है। अब क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर गुणा करेंगे। क्या करेंगे?
गुणा करेंगे, किसका किस में गुणा करेंगे आप लोग देखिए, 30 का वही लिख दिए 30, फिर क्या करेंगे, चाहे जो करिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करिए। 30 अब क्या लिखा है, 15 धाम में 150, 15 धाम में 150 मैंने लिख दिया 150, 150 का 150 गुणे कितना 5। अब क्या करेंगे, चाहे इसका गुणा इसमें चाहे इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो कितना 30 गुणे 15 पचे 75, आप लोग जानते ही हैं, तो 15 पचे 75, लेकिन ऐसे कर लेते हैं 5 जीराम 0 5 25, 5 एकम 5 2 7, लास्ट में 0 था हमने क्या लगा लिया 0। अब क्या करेंगे 7500 में 750 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 30 का, 750 में जो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप गुणा करिए, जो भी गुणा कर नहीं पाएगा उसका क्या निकालेंगे वर्गमूल। पहले कितने जीरो हैं, आप जीरो को ध्यान देना बंद कर दीजिए, पहले 3 का 5 में गुणा करेंगे, 3 पचे 15, 3 सते 21 और एक करी कितना आया 22, कितना प्राप्त हुआ 220। सर कितने जीरो थे 2, हमने क्या किया दोनों जीरो को चिपका दिया, तो मुझे कितना प्राप्त हो गया 22,500, कितना प्राप्त हो गया 22,500। अब क्या करेंगे 22,500 का वर्ग निकालेंगे, तो 22,500 जो वर्ग होता है वह किसका होता है, 22,500 जो वर्ग होता है वह किसका वर्ग होता है, तो 22,500 जो होता है 150 का होता है, कितने का 150, क्या लिखेंगे वर्ग, उसके बाद क्या लिखेंगे मीटर या सेंटीमीटर, पहले हम देखेंगे किस में दे रखा है मीटर में, तो क्या लिखेंगे मीटर वर्ग मीटर। यही हमारा क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमका प्राप्त हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ 125 वर्ग मीटर। ठीक बच्चों, अब क्या करना है नेक्स्ट सवाल आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है, सवाल नंबर 4 क्या है होमवर्क, सभी बच्चे करेंगे, करने के बाद कमेंट बॉक्स में देखेंगे लिखे भेजेंगे, जिसको नहीं आएगा और बोल देगा कि मुझे ये समझ में नहीं आया, और जिसको आ गया वह कमेंट में लिख कर देखेगा, उसको उत्तर का आंसर दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है यार, एक मिनट पे रुको, ये यहाँ तक हो गई है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, कैसे यहाँ से देखते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, करो जिनकी भुजाएं निम्न हैं, उन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं क्या है निम्न है। अब बताइए आप लोग, पहले आप लोगों को क्या मालूम होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, और उसके बाद आप लोगों को फार्मूले पता होने चाहिए, तब आप लगाएंगे। तो आप क्लास 8th में समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो भुजाएं होती है वह सेम होती है। सेम बोले तो लिखा है सम माने समान, बहु माने भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। आपको क्या दे रखा है, सिर्फ सर जी हमको ए दे रखा है, ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, हीरोन के फार्मूला तो इसमें लागू ही नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि सर जी हमको सिर्फ एक ही चीज दे रखा है, क्या दे रखा है ए। बी अगर दिया होता या सी हमको दिया होता तो सर हमको निकाल लेते, लेकिन दिया है सिर्फ क्या ए की वैल्यू। तो जब ए की वैल्यू होती है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है वह होता है √3/4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है √3/4
मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर, क्या √3/4 इंटू मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर। अब आपको दे रखा है भुजा, त्रिभुज की जो भुजा दे रखा है वो हमने क्या बताया था, ए का मान कितना दे रखा है 10। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान रखेंगे किसका, ए √3/4 तो वही रख देंगे, गुणे मल्टीप्लाई या गुणा भुजा कितना दे रखा है 10 का क्या करेंगे स्क्वायर। जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो √3/4 इंटू 10 सर कैसे करते हैं, जितनी भुजा लिखा है, जैसे देखो लिखा है 10 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे 10 गुणे 10 कितनी बार, 2 बार। अगर 10 का क्यूब दिया होता तो 10 का मल्टीप्लाई कितनी बार, 3 बार, 10 गुणे 10 गुणे 10, लेकिन कितनी बार दे रखा है 2 बार। तो क्या करेंगे 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा 100। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 100। अब क्या लिखा हुआ है √3/4 मल्टीप्लाई 100। अब क्या करेंगे हम कि 100 को उसमें डिवाइड कर देंगे, 100 का डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 4 के 4 और 25 चौको 100, कितना आ गया 25। अब इसका जो मैं करूंगा तो मुझे कितना आ गया √3 इंटू 25, लेकिन क्या करेंगे 25 को पहले और √3 को बाद में लिख देंगे। अब क्या लिखा है सेंटीमीटर, तो वही चीज क्या लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर कितना आ गया 25√3 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक सवाल हो गई, सेम सवाल वही दिया है, इसको कर लोगे क्या आप लोग, अच्छा चलो ठीक है लगाता हूं। अब देखो क्या इसमें अगर समबाहु त्रिभुज दिया है, समबाहु में एक भुजा दिया रहेगा, समबाहु में कितनी भुजाएं दी रखेंगी, एक भुजा दे रखीगी, और उसी भुजा में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4, क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 वही रखने दिया, गुणा किया भुजा 10 का स्क्वायर किया 10 4 से काट दिया 25, √3 इंटू 25 तो क्या हुआ 25√3 वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरी सवाल लगाते हैं, दूसरी क्या रखा है 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब बोले तो ए बराबर कितना 16 सेंटीमीटर। निकालना क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हमने बता रखा सर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे सिर्फ रख देंगे √3/4 इंटू भुजा कितना दिया है 16 का क्या करेंगे स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे 16 का वर्ग करेंगे, 16 गुणे 16, तो 16 का गुणे बताया ना, यहाँ भी 10 का 10 किए थे, तो 16 गुणे 16, 16 छक्का 96, 16 एकम 16 9 25 मतलब 256। तो जब इसको प्राप्त होगा √3/4 इंटू 16 का 16 में किए तो कितना आया 256, कितना प्राप्त हुआ 256। अब क्या करेंगे सर 4 से गुणा कर दिया है भाग करने के लिए, तो 4 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो 4 छंग 24 बचा कितना 1, कितना सॉरी 256 आया सॉरी, हाँ तो 4 छंग 24 बचा कितना 1, कितना हो गया 16, 4 चौ 16। तो मुझे जो वैल्यू प्राप्त हुई वह √3 इंटू 64। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना प्राप्त हुआ 64√3 वर्ग किसमें दिया है सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करना है आप लोग देख लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या देखो ये अलग सवाल है, इसमें ना तो कुछ दिया है, पूछा क्या है आप सिर्फ इसका दिया है एक यातायात संकेत बोर्ड पर
एक यातायात संकेत बोर्ड पर स्कूल है और भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। कितने? समबाहु त्रिभुज का है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गई कि उसकी तीनों भुजाएं क्या हो गई? बराबर। तो कह रहा है हीरोन का सूत्र। अगर हीरोन का सूत्र ना देता और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज देता तो हम क्या करते? वही फार्मूला लगाते, क्या? √3/4 इंटू ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। लेकिन क्या कर रहा है? हीरोन का सूत्र का प्रयोग करिए और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करिए? इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया उसकी जो भुजा है, माना भुजा बराबर कितना हो गई हमारी? ए। भुजा बराबर कितना हो गई? ए। तो हमने सबसे पहला जब इस तरीके का हीरोन का फार्मूला है तो हमने आपसे क्या बताया था? सर हम निकालेंगे S = A + B + C/2। लेकिन हमको तीनों जगह कोई संख्या नहीं दे रखा है। क्या देख रखा है? अचर पद हमने क्या मान लिया? A + A/2। क्यों? क्योंकि सर जी ये त्रिभुज जो है वह समबाहु का है, तो इसकी जो भुजा होगी क्या होगी? ए। हमने मान लिया ABCD, जो आप इच्छा हो कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया क्या? ए। तो मुझे तीनों को जोड़ना है, तो तीनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? A + A। जब तीनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 3A/2। क्या प्राप्त हो जाएगा? इसका मतलब S का जो वैल्यू आएगी वह 3A/2 आ जाएगी। S का मान कितना आ गया? 3A/2। अब क्या करेंगे? हीरोन का फार्मूला लगाएंगे। हीरोन का फार्मूला क्या होता है? वही सर S = A + B + C निकाल लिए, हीरोन के सूत्र का प्रयोग किए। अब क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? √S S-A S-B और S-C। S की वैल्यू कितना प्राप्त हो गई? 3A/2। तो हम क्या लिख देंगे? 3A/2। ध्यान से देखिएगा, ये सवाल थोड़ा टफ है। 3A/2 - A, फिर क्या? 3A/2 माइनस A + B + C। अब A का मान कितना दे रखा है? A। अब B का मान कितना रखेंगे? सभी जगह हम क्या रखेंगे? 3A/2 - A ही रखेंगे। क्यों A रखेंगे? क्योंकि सर जी उसकी जो भुजाएं दी रखी हैं हमने उसको मान रखा है A। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व। 3A/2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? पहले इसको हम ⅓1 कर सकते हैं। जब ऊपर अंश में कुछ लिखा रहे, नीचे हर में कुछ ना रहे, तो उसको हम मान सकते हैं A। तो 2 × 2, 3A - 2A/A। सेम चीज उसमें भी 3A - A/2, सेम वही 3A - 2A/2। अब क्या करेंगे? सभी को घटा देंगे। सभी को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो जब घटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? यहां देखते हैं। 3A/2 √3 में से 2 गए, कितना है? सॉरी, थ्री A/2। तो 3 में से 2 गए, कितना आएगा? A/2। फिर कितना? A/2। फिर कितना? A/2। अब क्या करेंगे? सभी को हम गुणा कर देंगे। तो कितना गुणा हो जाएगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो हमको प्राप्त हुआ है वही लिख लेंगे। क्या प्राप्त हुआ है? 3A/2 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे? सभी का गुणा 1 2 3। कितने A?
3 का क्या कर देंगे क्यूब बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्या हो गया 16। अब सभी का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a की पावर 4 बटे 16 दूना 32। सभी किसके अंदर है, रूट के अंदर है। किसके अंदर है, रूट के अंदर है। तो अब इसका जब वर्ग करेंगे, सॉरी ये ज्यादा हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ कितना आ जाएगा 8, और 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16। अब क्या करेंगे, निकाल लेंगे a की पावर 4 को हमने 2 भागों में करा था, क्या 1 2 3 और कितना था 2, तो हम a स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं बाहर, a स्क्वायर, और 16 में कितना बाहर निकाल सकते हैं 4। तो आपको √3 तो किसी से कटेगा नहीं, ये हो गया √3, स्क्वायर हटेगा हो जाएगा a स्क्वायर बटे 16 का वर्ग होता है कितना। तो इसका मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है वह हमको प्राप्त हुआ है √3a²/4, √3a²/4। लेकिन अभी फार्मूला हमारा सवाल अभी सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि क्या रखा है, उसका परिमाप दे रखा है कितना 180 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे 180 सेंटीमीटर निकालेंगे, उसका परिमाप जो रखा है 180 सेंटीमीटर। अब इसको मीटते हैं, कहाँ, इसको हम इधर लगाते हैं, तो यहाँ पास। अब परिमाप को क्या करे थे, जोड़ देंगे। अर्ध परिमाप होता है a + b + c/2, लेकिन परिमाप दे रखा है a + a बराबर, ऐसे लिखते हैं पूरा, चूंकि त्रिभुज का परिमाप लिखा है, बोर्ड का परिमाप बराबर कितना 180 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या a + a बराबर 180। अब इसको आप लोगों को आ ही गया है, मीट देते हैं। तो लेकिन इसको रखना है अभी, कितना है a + a जोड़ दें कितना हो जाएगा 3a बराबर कितना 180। तब a बराबर हमने आप लोगों को बता रखा है, गुणा में है, नीचे किस में आएगा भाग में, तो 180 बटे 3 क्या करेंगे भाग देंगे, 3 छंग 18, a का मान क्या प्राप्त हो गया 60। हमने क्या माना था a की वैल्यू कितना आ गई 60, a का मान 60 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल √3/4 भुजा। अब किसका फार्मूला लगाएंगे, समबाहु त्रिभुज का। किसका फार्मूला, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर, यही दे रखा हुआ है, हमने जो निकाल रखा है। तो अब क्या करेंगे, √3 इधर ही लगाते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर √3 अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर या a स्क्वायर। a कितना प्राप्त हुआ है लिखेंगे √3/4 इंटू a कितना प्राप्त हुआ है 60 निकाले हैं। कितना प्राप्त हुआ है, a की वैल्यू जो आई है वह 60 सेंटीमीटर आई है। तो 60 गुणे 60 कर देंगे, काटेंगे कितना कटेगा 4 एकम 4 कटेगा, 15 चौको 60 होता है। अब क्या हो जाएगा 15 छक्का 90, तो बराबर √3/4 इंटू 15 छक्का 90, क्या लगा देंगे 0, कहाँ लगा था आगे, तो एक और लगा दें, कितना हो जाएगा 900। अब क्या करेंगे, सॉरी ये 4 तो कट गया है, तो अब जो आएगा अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 900 को क्या कर देंगे पहले, और क्या कर देंगे √3, क्या किस में लिखा था सेंटीमीटर, तो क्या लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर। ठीक बच्चों, ये सवाल आप लोग 2 बार लगाइए कि सबसे पहले क्या माने थे, एक भुजा का परिमाप दे रखा था a से हमने निकाल लिया, उसकी भुजाओं से हमने क्या लिखा है s,
एस से मैंने फार्मूला लगाया हीरोइन के सूत्र से, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, फिर एस एस माइनस बी एस माइनस सी से, फिर मुझे जो मुझे क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, फिर मैंने अभिष्ट क्षेत्रफल लगाया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू जो प्राप्त हो गई मुझे 60, हमने वही पुटअप कर दिया, तो लास्ट में काटा पीटा हमारा आंसर आ गया 900 इंटू √3 सेंटीमीटर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट आप लोग इसको लगाइएगा, नेक्स्ट सवाल जो हैं तो कल फिर लेक्चर में देखा जाएगा। तो ठीक बच्चों, चलते हैं, धन्यवाद।